हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए is given followed by corresponding statement of R. Reason of the statement, mark the correct answer as option A if both A and R are true and R is correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. C, if A is true but R is false. D, if A is false but R is true. अब हम assertion statement देखेंगे। ये कहता है the presynaptic neuron transmits an impulse यानी action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron. Reason है for the transmission of impulses at synapses, chemicals called neurotransmitters are responsible. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स दो तरीके से ट्रांसमिट होगा, एक है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, एक है केमिकल नर्व इम्पल्स। तो कैसे ये दोनों होगा अब हम देखेंगे। तो पहले हम न्यूरॉन के बारे में जानकारी पाएंगे। अगर हम समझेंगे ये है एक न्यूरॉन, इसका एक्सॉन ए है और यहाँ पे नर्व एंडिंग्स दिखाई देगा। सो ये है डेंड्राइट्स, करेक्ट। यहाँ पे न्यूक्लियस है। सो दूसरा न्यूरॉन इसके नीचे होगा, ये है सेकेंड न्यूरॉन, उसका एक्सॉन और उसका टर्मिनल्स ऐसे कुछ दिखेगा। तो अगर आप देखें तो दो न्यूरॉन्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। तो अगर आप देखें यहाँ पे गैप जरूर है, तो इसको हम दिस जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। इस जंक्शन में एक लेफ्ट साइड का हमारा न्यूरॉन जो है उसका एक्सॉन टर्मिनल है, इसको हम प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, प्री सिनैप्टिक रीजन भी बोल सकते हैं। और ग्रीन कलर का यानी न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट्स जो है इस सिनैप्स में, उसको हम पोस्ट सिनैप्टिक रीजन बोलते हैं, पोस्ट सिनैप्टिक रीजन। तो अगर हम इस रीजन को जूम करके देखें तो यहाँ पे एक एक्सॉन का टर्मिनल होगा, यहाँ पे डेंड्राइट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इस डिस्टेंस मेंटेन होगा, डिस्टेंस को हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो भी इस न्यूरॉन 1 में आएगा वो एक्सॉन टर्मिनल पे आके केमिकल्स को रिलीज करेगा, क्लेफ्ट में केमिकल्स रिलीज होगा। इस केमिकल्स हमारा दूसरा न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट्स पर बाइंड होंगे और उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होके नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगा। सो इस केमिकल्स, ये यहाँ पे हमारा जो भी केमिकल्स है उस केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसका एक एग्जाम्पल है असिटाइल कोलिन। तो अगर हम क्वेश्चन पे फिर से जाके देखें तो क्या दिखेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट था प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्टिक लेफ्ट टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो हमारा फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू निकला। सेकेंड स्टेटमेंट रीजन स्टेटमेंट है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट सिनेप्स केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू निकला। तो अब हमारा क्वेश्चन है, क्या रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आंसर इज नो। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.